एक बार कहीं ऐलान हुआ कि घोड़ों की दौड़ होनी है। सभी अपनी जो ग्राम पंचायत है सभी को अपना घोड़ा लेकर आना है और दौड़ में प्रतियोगिता में भाग सभी को लेना है। लेकिन एक ग्राम पंचायत ऐसी भी थी जिनके पास में घोड़ा था ही नहीं और सभी लोग टेंशन में आ गए कि हमारे पास तो घोड़ा है ही नहीं, हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सलाह दी कि हमारे पास घोड़ा नहीं है तो क्या हुआ, गधा तो है, हम गधे को दौड़ाएंगे। अब इतना सुनकर साला गधों में हड़कंप मच गया कि हम क्या करेंगे, हम तो मारे जाएंगे, घोड़ों क्योंकि घोड़ों का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों का फैसला था, उन्होंने सभी घोड़ों में जो हष्ट पुष्ट दिखने वाला था, घोड़ा जैसा दिखने वाला था, उन्होंने एक गधे को सिलेक्ट कर लिया कि ये कार्य तुझे करना है। अब वो गधा तो बेचारा मारा ही जा रहा था अपने आप में कि मैं क्या करूँगा, वो बहुत डरा हुआ था। लेकिन उसमें पंप लगा के कि तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, उस गधे को तैयार कर लिया गया। जब किसी व्यक्ति में पंप लगेंगे बार बार किसी में, तो उसका थोड़ा मनोबल ऊंचा होता ही है। घोड़ों की जिस दिन दौड़ होनी थी गधे को भी ले जाया गया। सभी लोग हंसे कि भाई ये घोड़ों की दौड़ में गधा क्या करेगा। लेकिन जो ग्राम पंचायत का मुखिया था वो बहुत ही सहनशील व्यक्ति था और बहुत चतुर व्यक्ति था। जैसे ही बिगुल बजने वाला था और घोड़ों की दौड़ में गधे को ले जाया, गधे ने एक साइड देखा, उस साइड देखा, तो उसने कहा कि आज तो मैं मारा ही जाऊंगा। फिर उसकी टांगें कपकपाने लगी। लेकिन जैसे ही बिगुल बजने वाला था, उस जो सरपंच था वहाँ का, उस ग्राम पंचायत का, उसने आधा किलो मिर्च घोड़े की पूंछ उठाई और डाल दी। अब जैसे बिगुल बजा तो घोड़ा उस दौड़ में, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो गधा था घोड़ों की दौड़ में वो फर्स्ट आया। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर मिर्ची डाली थी और वो घोड़ा जितनी भी उसके बाद में दौड़ हुई, वो गधा जो था जितनी भी दौड़ हुई वो सब में फर्स्ट आया। यही चीज़ हमको करनी है कि जब आग पीछे लगी होती है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होता है। यही होता है हमारे साथ में, क्योंकि हम अपने जो हमारे सपने होते हैं कहीं ना कहीं हम उनको हवा नहीं देते हैं। हमारे अंदर जो आग होती है हम उसको दबा देते हैं। कुछ मैंने बच्चों के माता पिताओं को देखा कि बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट बच्चे हैं, आग लगी हुई है सपनों के लिए उनके, लेकिन वो माँ बाप भी अपने बच्चे को रोक देते हैं। यदि उनका बच्चा कहता है कि पापा मुझे आईएएस बनेगा, तो वो कहते हैं तू बनेगा आईएएस। और यदि पड़ोसी का बच्चा कहता है तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा तू कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे मैंने माँ बापों को देखा है, अपने बच्चों पर उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों के जो माँ बाप होते हैं, कुछ बच्चों के अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं और वो बच्चे आगे चलकर इतिहास रचते हैं। तो मैं उन सभी माँ बापों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसके लिए यदि आपको अपना घर तक भी आपको बेचना पड़ जाए, क्योंकि वो आपके लिए भविष्य के लिए आने वाली संपत्ति है। क्योंकि एक घर बेचने के बाद यदि बच्चा सफल हो जाए तो ऐसे आप 100 घर आप खरीद सकते हैं। लेकिन आज यदि आप लालच कर गए अपने बच्चे को टैलेंट पहचानने के चक्कर में, और आप जरा सा भी लालच करके उस पर कुछ धन खर्च करने का लालच कर गए, तो वो जीवन आपका भी बेकार है, आपके बच्चे का भी बेकार है। इसलिए बच्चों को टैलेंट को पहचानिए और जो बच्चों के अंदर जो आग है, जो आपके प्रति सपनों की आग है, उस पर काम कीजिएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, सभी को यहाँ पर उस कुदरत ने सभी को कुछ न कुछ स्पेशल दिया हुआ है। जो कुछ स्पेशल वो आपके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है। लगे रहिए आप अपने जो सफलताओं को अर्जित करने में, पाने में, और कुछ ना कुछ नया सीखें। जब भी आप रात को सोएं तो ये सोचें कि आज मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए आज मैंने क्या किया। पुनः विचार करें, क्योंकि ये जो समय निकल गया आपका वो कभी नहीं आने वाला है। तो जिन लोगों के साथ में ऐसा हुआ है वो मुझे कमेंट में बताएं, और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।